In these questions we have to find out area bounded by the curve which is given to us. For example, in this question हमारे पास कर्व है y equals to x square plus 1 और बिटवीन x एक्सिस, इनके दरमियान जो एरिया बाउंड हमें वो फाइंड आउट करना है और उसमें हमने ये देखना है कि x की जो रेंज है हमारे पास वो 1 से लेके 2 तक है। इसके बीच में जो एरिया बाउंड किया होगा इस कर्व ने, वी हैव टू फाइंड आउट दैट कवर्ड एरिया। तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं, ग्राफिकली हम देखते हैं कि कौन सा वो एरिया है जो इस कर्व ने अपने अंदर बाउंड किया हुआ है। तो इसके लिए हम ड्रा करते हैं टेबल। तो ग्राफ की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम वही है जिस तरह से हमने फर्स्ट ईयर में ग्राफ्स ड्रा किए हुए हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं जिससे हमें y के आंसर्स मिल जाते हैं और फिर इनकी मदद से वी कैन टेक आउट द पॉइंट्स। तीसरा हम यहाँ पे एक बना देते हैं टेबल जहाँ पे हम पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। तो करना बेसिकली हमें क्या होगा, वी विल पुट द वैल्यूज़ इन x जिससे हमें y के आंसर्स मिल सकते हैं और इससे हम बना लेंगे, फार्मूलेट कर लेंगे पॉइंट्स को। अब देखिए x की वैल्यूज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम नेगेटिव पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट फ्रॉम -3 एंड देन वी गो ऑन -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह बहुत सारी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं। जब हम -3 यहाँ पुट करेंगे तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 + 1 आंसर इज 10। सो द फर्स्ट पॉइंट विल बिकम -3 एंड 10। नाउ वी पुट द -2, दिस विल बिकम 4, 4 + 1 इज 5। सो द सेकंड पॉइंट इज -2 एंड 5। देखिए x -2 पहले हमने लिखा और 5 जो कि y की वैल्यू बाद में लिखी। इस तरह व्हेन वी पुट -1 आंसर इज 2, सो -1 एंड 2 दिस इज द पॉइंट। 0 के ऊपर हमारे पास आंसर आ रहा है 1, सो 0 एंड 1 इज द पॉइंट। 1 के ऊपर वी विल गेटिंग 2, सो दिस इज अगेन सेम पॉइंट 1 एंड 2। और इस तरह से 2 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है, 2 + 1 इज 2 स्क्वायर इज 4, 4 + 1 इज 5, सो दिस इज द पॉइंट 2 एंड 5। तो ये देखिए हमें सारे पॉइंट्स हासिल हो चुके हैं। अब इन पॉइंट्स की मदद से वी विल ड्रॉ दिस कर्व और फिर हम इस कर्व में देखेंगे कि फ्रॉम x = 1 टू x = 2 कौन सा एरिया है जो इसके अंदर आ रहा है। हम इन पॉइंट्स को इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम x की जो वैल्यूज हैं -3 से स्टार्ट हो रही हैं, इनको ड्रॉ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल वी से दिस इज द पॉइंट -3, देन दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस शुड बी 1, दिस शुड बी 2 एंड दिस शुड बी 3। y एक्सिस के ऊपर दिस इज -1, -2, -3। लेकिन क्योंकि कोई भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव नहीं है तो हमें इनकी कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, दिस इज -3 एंड 10। तो आप देख सकते हैं दिस इज -3 एंड दिस इज द पॉइंट 10, सो वी मार्क द पॉइंट हियर। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज -2 एंड 5, सो दिस इज -2 एंड दिस इज 5। बिल्कुल इन दोनों के बिल्कुल सामने वी विल लोकेट दिस पॉइंट। -1 एंड 2, तो -1 और यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर 2 के सामने दिस इज द पॉइंट -1 एंड 2। देन नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दिस इज 0 एंड 1, तो 0 आपके पास ये है और 0 के ऊपर आपके पास ये पॉइंट आ रहा है y का 1। तो y x का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0 और जो y का कोऑर्डिनेट है दैट इज 1, सो दिस शुड बी द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 1 पे 2 आ रहा है, तो x एक्सिस के ऊपर 1 है और y के ऊपर 2, दिस इज द पॉइंट जो इसके पैरेलल आ रहा है। इस तरह से 2 के साथ 5 आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं इसके साथ पैरेलल आ रहा है। और सिमिलरली 3 के ऊपर आपके पास 10 एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कर्व है जो हमें हासिल हो रहा है। अब इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने से वी विल गेट द कर्व। तो इस तरह से हमें कर्व हासिल हो चुका है y = x² + 1। इसका ग्राफ हमने ड्रा कर लिया। नाउ यू सी ऑन दिस क्वेश्चन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम x = 1 टू x = 2। तो ये आपके पास x = 1 है एंड दिस इज x = 2। तो इसके बीच में हमारे पास क्या पॉइंट था, x के ऊपर हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी, दिस वाज द पॉइंट 1 एंड 2 एंड 2 के ऊपर क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 2 एंड 5, दिस इज द पॉइंट 2 एंड 5। तो इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वो बाउंडेड एरिया है बिटवीन दिस कर्व एंड बिटवीन द x एक्सिस और इस कर्व के बीच में आने वाला ये वो कर्व बाउंडेड एरिया है, कवर्ड एरिया है, जिसको अभी हमने फाइंड आउट करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला डिस्कस किया कि एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया इज इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम x = a टू x = b। तो अब हम इसी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो y है दिस = x² + 1 और आप जानते हैं कि आपके पास जो x की वैल्यू है दिस इज फ्रॉम 1 to 2, ठीक है जी। ये आपके पास नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट होती है।
अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो आप सेपरेट कर लें, एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्राम 1 to 2 प्लस 1 dx फ्राम 1 to 2। तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, रूल फर्स्ट अप्लाई होगा, दिस विल बिकम एक्स क्यूब बाई 3 एंड दिस इज़ फ्राम 1 to 2 प्लस यहाँ पे dx का इंटीग्रल आप जानते हैं वो x आ जाएगा आपके पास फ्राम 1 to 2। अब जो 1/3 इसको हम बाहर भी ले सकते हैं एंड हियर वी गेट एक्स क्यूब फ्राम 1 to 2 प्लस एक्स फ्राम 1 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मेथड, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें साथ आपने कांस्टेंट नहीं लिखना क्योंकि इसका आंसर हमारे पास डेफिनेटली आएगा। तो पुट करते हैं हम इसके अंदर वैल्यूज़ को, यह आ जाएगा 1/3, तो यह आ जाएगा 2 का क्यूब अपर लिमिट माइनस 1 का क्यूब लोअर लिमिट। सिमिलरली प्लस यहाँ पर 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखें 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 1 इज 7, सो दिस बिकम्स 7/3 प्लस 1, यहाँ से आ गया। अब हम इसका करेंगे ले सकते हैं हम यहाँ पे एलसीएम, दिस बिकम्स 3, सो 7 + 3 एंड द आंसर इज 10/3। 10/3 यूनिट का स्क्वायर, जो भी आपके पास यूनिट है यहाँ पे उसको आप स्क्वायर यूनिट यूँ लिख सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर मीटर है, सो वट एवर द एरिया ऑफ द एरिया का यूनिट इस्तेमाल हो रहा है उसका आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर मीटर हो सकता है, स्क्वायर किलोमीटर हो सकता है। सो दिस इज द एरिया विच वॉज बाउंडेड बिटवीन x = 1 to x = 2 और इस कर्व के बीच में। तो इस तरह से हमने कर्व के और x एक्सिस के दरमियान जो एरिया कवर्ड है, बाउंडेड है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। इन क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर भी हमें कर्व और x एक्सिस के दरमियान में फाइंड आउट करना है एरिया विच इज़ बाउंडेड। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको बताया गया कि यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अबव द x एक्सिस, ठीक है। तो अबव x एक्सिस का मतलब ये है कि जो उसके नीचे अगर वो कर्व एरिया कवर कर रही है तो आपने वो फाइंड आउट नहीं करना, बट x एक्सिस के जो ऊपर इसने एरिया बाउंड किया होगा हमने सिर्फ वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसकी ग्राफिकली लोकेशन कर लेते हैं कि कौन सा एरिया जो बाउंड है बिटवीन द कर्व एंड अबव द x एक्सिस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल, और टेबल बनाने के बाद हम सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है और ये सारा काम आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है। तो इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं फ्रॉम -3 to +3। सो वी स्टार्ट फ्रॉम -3, -3, -2, -1, 0, 1, 2 and 3. So when we put the -3, the answer becomes 5 - 9 and that is -4. So -4, so the first point is -3 and -4, ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास। When we put -2, answer becomes 5 - 4, so the answer is 1. So -2 and 1, this is second point. 0 -1 जब आप पुट करेंगे तो 5 - 1, इसका आंसर आपके पास 4 आ जाएगा। So -1 and 4, 0 के ऊपर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर इज 5, सो 0 and 5 इज दी नेक्स्ट पॉइंट। अगेन जब हम 1 पुट करेंगे तो आप देखें यही हमारे पास टेबल रिवर्स ऑर्डर में आना शुरू हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर ऊपर तो आंसर सेम आते हैं आपके पास। सो 1 वी पुट द 1, सो 5 - 1 आंसर इज 4, सो द सेम आंसर। सो 1 and 4। सिमिलरली जब आप 2 पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 1, सो 2 and 1 एंड द लास्ट पॉइंट इज 3, तो 3 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -4, so the next point is 3 and -4। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को लोकेट करेंगे ऑन दी कोऑर्डिनेट प्लेन ताकि हम उनको ड्रॉ करके, पॉइंट्स को ड्रॉ करके हम यहाँ पे जो हमारी कर्व है उसको हासिल कर सकें। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम टू ड्रॉ द वैल्यूज फ्रॉम -3 to 3। एक्स एक्सिस के ऊपर हम जानते हैं कि आपके पास -3 है, दिस इज -2, -1, दिस इज ओरिजिन 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हम इन सारे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं। अब हम पॉइंट्स को ड्रा करते हैं ऑन वाई एक्सिस, सो पुट कर लेते हैं, यानी कि -4 से लेके हमने बेसिकली कहाँ तक जाना है, 5 तक जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो इतने में स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, 3, 4, 5। सिमिलरली नेगेटिव एक्सिस के ऊपर -1, -2, -3, -4। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज -3 and -4, सो दिस इज -3 एंड दिस इज -4। इसके सामने हम यहाँ पे इस पॉइंट को लेबल कर लेते हैं। नाउ -2 and 1, तो -2 के ऊपर आपके पास पॉइंट आ रहे हैं
1, तो ये -2 और ये इसके ऊपर 1 हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। देन ऑन -1 वी आर गेटिंग 4, -1 के ऊपर आपके पास आंसर आ रहा है ये, दिस इज़ 4, एंड 0 के ऊपर आपके पास आंसर आ रहा है 5, दिस इज़ 0, सो दिस इज़ द पॉइंट 5। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ 1 के ऊपर हम मिल रहा है 4, सो 1 एंड दिस इज़ 4। ये अब देखिए पॉइंट्स एक दूसरे के पैरेलल आना शुरू हो जाएंगे। 2 के ऊपर आपके पास क्या पॉइंट आ रहा है जी, 1, सो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 1। ये देख सकते हैं दूसरा पॉइंट पैरेलल हो गया है। 3 के ऊपर आ रहा है -4, तो ये -4 यहाँ पे आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपके पास जो हमें हासिल हो चुके हैं। नाउ कनेक्टिंग ऑल दीज पॉइंट्स वी कैन गेट अवर रिक्वायर्ड कर्व। इस तरह से हमें अपना रिक्वायर्ड कर्व जो है वो हासिल हो चुका है। हमारे पास कर्व क्या था, y = 5 - x², सो दिस वाज अवर कर्व 5 - x²। अब देखिए हमने एरिया फाइंड करना है फ्रॉम x = -1 टू x = 2, तो ये आपके पास -1 है, और -1 के ऊपर हमारे पास क्या पॉइंट आ रहा था जी, -1 के ऊपर हमारे पास पॉइंट था 4, -1, और -1 पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा था, -1 पे हमारे पास आंसर आ रहा था 4, सो दिस इज द पॉइंट -1 एंड 4। तो ये पॉइंट आ चुका है हमारे पास -1 एंड 4। इसको आप यहाँ से इसके साथ कनेक्ट कर लें लाइक दिस। और मज़ीद क्या था हमारे पास, 2 पे हमारे पास आंसर आ रहा है 2 एंड 1, तो 2 एंड 1 हम देख लेते हैं। ये आपके पास पॉइंट है, दिस इज़ 2, और 2 पे ये 1 था, सो दिस इज़ द पॉइंट 2 एंड 1। आप इसको भी कनेक्ट कर लें इसके साथ। अब ये जो रीजन है, जो एरिया जो बाउंडेड है बिटवीन दिस, यानी कि यहाँ से लेकर ये सारा वो एरिया है जो इसके बीच में बाउंड है, ये वो एरिया है एक्स एक्सिस के ऊपर और इन दोनों कर्व्स के, उस कर्व के दरमियान में। दिस इज़ द एरिया विच वी हैव टू फाइंड आउट। तो एरिया का फार्मूला हम जानते हैं, =y dx। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करके हम इस कर्व को यूज़ करके हम इस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो वेरी वेल व्हाट इज़ द फार्मूला हमारे पास है, एरिया =y dx फ्रॉम x = a टू x = b। तो अब आपको यहाँ पे गिवन है जो कर्व है हमारे पास, दिस इज़ 5 - x², इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -1 टू 2। ऊपर आपके पास अपर लिमिट एंड नीचे आपके पास लोअर लिमिट। तो सबसे पहले हम इसकी सेपरेशन कर लेते हैं, =5 dx -1 से 2 तक, और -x² dx फ्रॉम -1 टू 2। तो ये देखिए हमने इसको सेपरेट कर लिया। अब आप 5 को, क्योंकि ये कांस्टेंट है, आप इसको इंटीग्रल से बाहर ला सकते हैं, -1 से लेके 2 तक dx, और यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूल 1, और जो कि बहुत ही सिंपल सी इंटीग्रेशन है। ये हमारे पास आ जाएगा 5x -1 से लेकर 2 तक, और -x³ डिवाइडेड बाई 3 फ्रॉम -1 टू 2। अब हम यूज़ करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, जब इसका फाइनल स्टेप हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 2 -1 लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1/3 को हम बाय ले सकते हैं, दिस बिकम्स 2 का क्यूब -1 का क्यूब। सो दिस इज वेरी सिंपल टू इंटीग्रेट नाउ, सिंप्लीफाई नाउ। 2 + 1 is 3, so this becomes 3 -1/3, here becomes 8 minus plus हो जाएगा आपके पास, and you will get 9। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 3 9, कैंसिलेशन इज पॉसिबल, सो वी आर गेटिंग 15 माइनस आपके पास आ जाएगा 3, सो द आंसर इज 12 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से हमने जो एरिया बाउंड है फ्रॉम द पॉइंट -1 to 2 और अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडरनीथ ऑफ द कर्व वी हैव फाउंड आउट। In question number 4, here we have a trigonometric function cos of x, और cos of x ये भी एक कर्व बनाती है आपके पास जब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ भी हमने -π/2 से लेके π/2 तक ये देखना है कि कौन कितना एरिया है जो कि इस कर्व ने बाउंड किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन का जो ग्राफ है उसको ड्रा कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट वी सी कि वट इज़ द एरिया बाउंडेड, और फिर हम इंटीग्रल का फार्मूला लगाकर यानी कि, और उसके बाद विद हेल्प ऑफ द फार्मूला एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है जी, उसके जरिए से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या लिख लेते हैं सबसे पहले कि लेट द फंक्शन इज y इक्वल्स टू कॉज ऑफ x, और x जो आपके पास वो क्या है जी, x आपके पास होगा
x is from x equals to minus pi by 2 to pi by 2। तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ चुकी है। तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ द ग्राफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्केच कर लेते हैं। एक टेबल को पहले हम ड्रा करते हैं। टेबल की फार्मूलेशन से हमारे लिए ग्राफ बनाना आसान हो जाता है। वी स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 तक। इसको आप माइनस पाई से प्लस पाई तक भी लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, जितना आप बड़ा ग्राफ बनाएंगे उतना अच्छा ग्राफ आपके पास बन सकता है। चलिए वी स्टार्ट फ्रॉम माइनस पाई, सो माइनस पाई, देन वी गेट माइनस पाई बाई 2, देन वी हैव 0, देन वी हैव पाई बाई 2 एंड देन वी हैव पाई। अब देखिए माइनस पाई के ऊपर कॉस की वैल्यू क्या होती है। आप जानते हैं कि कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ 180 इज इक्वल टू -1। जानते हैं कि कॉस ऑफ 180 इज -1, और क्योंकि कॉस आपके पास एक इवन फंक्शन होता है तो कॉस ऑफ माइनस पाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई। तो बेसिकली इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा जी, -1 ही आएगा। सो माइनस पाई पे इसका आंसर क्या आ रहा है, -1। सिमिलरली माइनस पाई बाई 2 पे कॉस, आप जानते हैं कॉस का आंसर 0 होता है। कॉस ऑफ 90 इज 0, सो हेयर वी गेट द 0। सो एट माइनस पाई बाई 2 द आंसर इज 0। देन कॉस ऑफ 0 इज 1, आप जानते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। सो 0 एंड 1। देन अगेन पाई बाई 2 पे रिपीट होगी वैल्यूज आपके पास 0, सो वी विल गेट पाई बाई 2 पे आंसर आ रहा है जी 0। और कॉस ऑफ पाई जो यू नो कि इट्स -1, सो हेयर वी गेट पाई एंड -1। तो ये हमारे पास वो वैल्यूज़ है जो हमने यहाँ से ऑब्टेन कर ली हैं। अब हमने कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहले हम इसके ऊपर पॉइंट्स को लेबल कर लेते हैं। हमारे पास जो एक्स पॉइंट्स हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं, ये माइनस पाई से लेके पाई तक जा रहे हैं। तो आइए इनको हम यहाँ पे लेबल करते हैं। हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज माइनस पाई, देन वी हैव माइनस पाई बाई 2, देन वी हैव 0, देन हेयर वी हैव पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई। तो आप जानते हैं ये 90 की गैप से हमने इसका लेबल किया हुआ है। ये फ्री स्केचिंग है। अब माइनस पाई पे आंसर आ रहा है हमारे पास -1। तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू बनेगी दिस इज़ 1, और नीचे जो मैक्सिमम वैल्यू दिस इज़ -1, ठीक है। कॉस का जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो -1 और 1 से ज़्यादा एक्सीड हम कर भी नहीं सकते। तो देखिए माइनस पाई पे हमें हासिल हो रहा है इसका मिनिमम आंसर, दैट इज़ -1। सो दिस इज द पॉइंट विच वी हैव टू लेबल हेयर। एट माइनस पाई बाई 2 वी आर गेटिंग 0। तो माइनस पाई बाई 2 पे आंसर आ रहा है हमारे पास 0। इसके बाद 0 पे आंसर आ रहा है 1, दिस इज़ 0 इनफैक्ट। तो 0 पे हमें मैक्सिमम आंसर मिल रहा है 1, दिस इज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और पाई बाई 2 पे आंसर आ रहा है 0, दिस इज़ 0। और फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास पाई पे आंसर आ रहा है -1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। अब हम इसके ग्राफ को इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करके इसका ग्राफ हासिल कर सकते हैं। इस तरह से हमने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करके इसके फिगर को हासिल कर लिया। ये हमारे पास फंक्शन आ रहा है, दिस इज़ y इक्वल्स टू कॉज ऑफ x, और इस तरह से हमने इसका ग्राफ ड्रा कर लिया। अब जो हमारे पास रेंज है दिस इज़ फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो माइनस पाई बाई 2 आपके पास ये है और ये आपके पास पाई बाई 2 है। तो इसके बीच में जो आपके पास एरिया आ रहा है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड बिटवीन दिस कर्व, ये वो एरिया जो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अंडर द एक्स एक्सिस हमने एरिया फाइंड आउट नहीं करना। सो दिस इज द एरिया विच वी हैव टू फाइंड आउट। अब हम जानते हैं फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ y dx एंड x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। जिसी को हम यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके हम एरिया ऑफ द कर्व फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया का फार्मूला हमने देख लिया, दिस इज इंटीग्रल y dx, x गोज फ्रॉम 1a टू b। सो हेयर वी हैव फंक्शन हमारे पास क्या था, y इक्वल्स टू कॉज ऑफ x, तो वी विल पुट इट हेयर कॉज ऑफ x, और x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 और dx। अब cos का जो इंटीग्रल है हमारे पास, आप जानते हैं दिस हमारे पास दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ x। तो आप जानते हैं साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का इंटीग्रल साइन होता है। तो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा साइन x एंड दिस गोज़ फ्रॉम माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो आप जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम इसको पुट कर देंगे इन द फंक्शन। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2, ये हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब साइन पाई बाई 2 हमारे पास क्या होता है, तो ये हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आप देख सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 आ रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन एक ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में क्या होता है कि जो आपका
यहाँ से साइन होगा वो साइन इस फंक्शन से आउट हो जाता है, साइन इस फंक्शन से बाहर आ जाता है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आप याद रखिएगा, आपके पास जो इवन फंक्शन होते हैं वो तो होते हैं ऑड फंक्शन जो होते हैं उसको आप कैसे लिखते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है जी। इस तरह से इवन फंक्शन की एग्जांपल हमने क्या पढ़ी थी, इवन फंक्शन इज जैसे कॉज ऑफ होता है आपके पास, कॉज ऑफ माइनस थीटा दिस इक्वल्स टू कॉज ऑफ थीटा। यानी कि क्या बात हुई कि जब आपके पास ऑड फंक्शन होगा तो ऑड फंक्शन का जो एंगल का जो नेगेटिव साइन है वो उसके एंगल में से बाहर आ जाएगा, फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा। और जो आपके पास इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन के जो नेगेटिव साइन है एंगल के साथ वो रिमूव हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कॉज ऑफ माइनस थीटा दिस इज कॉज ऑफ थीटा, दिस इज इवन फंक्शन, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन ऑफ थीटा, ये आपके पास ऑड फंक्शन है। तो ये माइनस साइन बाहर आ सकता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ पाई बाई 2, ये एंगल है आपके पास, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड दिस बिकम्स साइन ऑफ पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 आप जानते हैं कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है, साइन ऑफ 90 दिस इज 1, सो दिस बिकम्स 1 प्लस 1 एंड द आंसर इज 2 स्क्वायर यूनिट। So this is the area which is bounded between this curve from minus pi by 2 to pi by 2 and above the x-axis, और ये वो रीजन है जो इसने बाउंड किया हुआ है, दिस इज 2 स्क्वायर यूनिट।